Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Professor Asharuzzaman Khan from Government Muslim Science College, Hyderabad. We have today's topic is that problems involving quadratic equation. We have done a question related to this topic. Now we have another question to solve it. The question is there: a company has an order for 800 suits, another company has to make 900 suits, thus in the same period of time. The period of time is given to the both of the companies are the same. The first company has completed its task 3 days ahead of given time, and the second company 6 days ahead of the given time, and the second company has completed its task 6 days ahead of its time. How many suits does each company produce per day if the second company makes 4 suits per day more than the first company? This is the question. This is actually the question of speed and time. Actually, the question is speed of producing the time, producing the suits per day. This is again we have the same problem. So how can we do this? Let's see. Since we have to find the speed of producing suits per day, और ये हमें बहुत आसानी से पता पड़ रहा है कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है कि स्पीड ऑफ प्रोड्यूसिंग सूट्स पर डे. और इसी तरीके से अगर हम लेट फर्स्ट कंपनी मेक्स एक्स सूट्स पर डे, यानी अगर पहली कंपनी जो है वो एक्स सूट्स पर डे बनाती है तो सेकंड कंपनी जो है 4 सूट जो है पर डे वो ज़्यादा बनाती है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा है. सेकंड कंपनी मेक्स एक्स प्लस 4 सूट्स पर डे. नाउ फर्स्ट कंपनी हैज़ एन ऑर्डर ऑफ 800 सूट्स. पहली कंपनी का सूट्स की तादाद जो उसको बनानी है वो उसके 810 सूट्स है. इसी तरह सेकंड कंपनी हैज़ एन ऑर्डर ऑफ 900 सूट्स. टाइम taken for first company to make 800 suits is, as we have given over here, the first company has an order of 810 suits, second company has an order of 900 suits. Time taken for the first company to make 800 suits is equal to 800 divided by x. इसी तरीके से टाइम टेकन फॉर द सेकेंड कंपनी टू मेक 900 सूट 900 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4. देखिए पहली कंपनी का जो टाइम स्पीड थी वो x सूट्स पर डे थी. इसी तरह सेकंड कंपनी की स्पीड थी x प्लस 4 सूट्स पर डे. अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम इज इक्वल टू द यानी प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द प्रोड्यूसिंग द सूट्स पर डे होता है. इसी तरीके से हमारे पास 900 सूट्स थे वो प्रोड्यूस करने थे और स्पीड थी x प्लस 4, तो टाइम हमारे पास हो गया 900 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4. नाउ ओवर हियर इफ़ वी सी देयर कि एक कंपनी जो है वो 3 दिन पहले सूट्स बना लेती है. फर्स्ट कंपनी ने वही टारगेट जो है अचीव कर लिया 3 दिन पहले. सेकंड कंपनी ने वही टारगेट 6 दिन पहले अचीव कर लिया. दोनों का जो टाइम था, टाइम फॉर द फर्स्ट कंपनी इज इक्वल टू द टाइम फॉर द सेकंड कंपनी, दोनों बराबर थे, दोनों हमने बराबर रख लिया. उसके बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, और सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से की है ज़रा देखें. So the time given to the both of the company, first company and second company, are the same, but they have completed their task. One company is 3 days before, and the second company is 6 days before of the time. So we have shown over here 810 divided by x is the given time actually, और उन्होंने जो है 3 दिन पहले उस टास्क को कंप्लीट कर लिया. इसी तरीके से इधर टाइम था 900 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, और उन्होंने वो टाइम से पहले 6 दिन पहले उसको कंप्लीट कर लिया. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस 6 इज पॉजिटिव ओवर हियर, इट विल बिकम नेगेटिव ओवर हियर. सो 810 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 माइनस 6, 900 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4. सो ये हमारे पास रह जाएगा, यानी 810 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 माइनस 6, 900 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 plus 3 minus 6 means 800 divided by x minus 3. So in the next step what will happen we can see.
So over here 810 divided by x minus 3 is equal to 900 divided by x plus 4. और फिर अब अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इधर हमारे पास फ्रैक्शन है और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे. इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव ओवर हियर 810 x एलसीएम आ गया था, तो 3 से x जाके ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई x प्लस 4. इफ वी सी ओवर हियर 810, 3 is multiple of 810, also the multiple of 3 is there, so 3 is common there over here, so we will take 3 as common. So we have taken 3 as common over here, so 800 divided by 3 is equal to 810 divided by 3 is equal to 270 over here, and 3 is also common over here, so it is actually equal to x. The whole divided by x. 3 is multiplying over here, it will go on the left hand side and it will divide over there with x plus 4. So 270 minus x divided by x is equal to 900 divided by 3 into x plus 4. So 3 will cancel out 3 over here, 900, so it will become 300, because 3 1 is 3, 3 3 is 900 over here. So what will happen in the next step? So finally we have the fraction 270 minus x divided by x is equal to 300 divided by x plus 4. So we will cross multiplication, by cross multiplication we have 270 minus x into x plus 4 and 300 into x. So 270 minus x into x plus 4 is equal to 300 into x, and we will simplify over here it to the make it quadratic equation. So 270 multiplied by x is equal to 270x, and 270 multiplied by 4 is equal to 1080, and x will multiply by minus x, so minus plus minus x into x is equal to x square. फिर x multiply हो जाएगा 4 से, तो minus plus minus 4x over here and equal to 300x. So after simplification over here, x square is negative over here, and 270 minus 4x is equal to 266x, and 1080 over here equal to 300x. ये सारी चीज़ें यहाँ x स्क्वायर नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ है, -1 के साथ है, तो हम इन सब को x स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए इस सारी साइड को, ये जो राइट हैंड साइड पे है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे. तो जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर. 300x ओवर हियर इज वेटिंग फॉर दिस 266x, सो 300 माइनस 266x हो जाएगा, प्लस का जाके दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और इसी तरह 1080 जो कि प्लस का था इस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा 1080 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर 300 माइनस 266 बिकम्स 34x minus 1080 is equal to a quadratic equation. ये quadratic equation है, we can factorize it, और factorization में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम करते हैं. तो फैक्टर में हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे 1080 के. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1080, 2 से जब हम डिवाइड किया 1080 को तो ये 540 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 540 को तो 270 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 270 को तो 135 आ गया. अब ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 से 12, और एक इधर आ जाएगा 3 5 से 15. 3 से डिवाइड करने पर 135 को 45 आ गया. इसी तरह 3 से फिर डिवाइड किया, 3 1 से 3 और 3 5 से 15 आ गया. फिर 3 से डिवाइड किया 3 5 से 15, एंड फिर 5 से डिवाइड किया 5 1 से 5. तो ये हमारे पास फैक्टर मौजूद है. तो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं 3 3 9, 9 3 27, 27 3 9, 3 3 9, 9 3 27, एंड 27 2 54. 54 होगा. इसी तरीके से 2 2 4 एंड 4 5 20. 54 माइनस 20 इज इक्वल टू 34, एंड 54 इंटू माइनस 20 इज इक्वल टू 1080 माइनस के हो जाएंगे. तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं, और ये हमने फैक्टर बना के भी दिखाए. ओवर हियर अगर आप देखें इस तरफ, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54 ओवर हियर, माइनस 2 2 4, 4 5 20, 54 minus 20 is equal to 34, एंड 54 इंटू माइनस 20 इज इक्वल टू 1080 माइनस के हो जाएंगे. अभी हमने प्लस का लगाया, लेकिन ये असल में माइनस का ही है, 1080 माइनस के हो जाएंगे. तो फैक्टर हमारे पास दो आ गए, 54 एंड 20.
सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 1080 इज इक्वल टू 0. बाय फैक्टराइजेशन वी हैव 54 माइनस 20 इज इक्वल टू 34 and 54 into 20 is equal to 1020. So we will put it over here, x square plus 54x minus 20 minus 1080 is equal to 0. So अब हम इधर से इन दोनों को पेयर अगर देखें तो इसमें से x कॉमन है, x इज कॉमन थ्रू आउट, x plus 24 will be remain in the bracket. फिर इधर से अगर हम माइनस 20 कॉमन निकाल लें तो माइनस वाली दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, तो x plus 54 will be remain in the bracket equal to 0. तो ये दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, x माइनस 20 को मिलाकर एक ब्रैकेट और x प्लस 54 इज द कॉमन ब्रैकेट. इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी. तो x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 20 इक्वल टू 0. बारी बारी हम ले लेंगे. x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव ओवर हियर x minus 20 equal to 0, x plus 54 equal to 0, x is equal to minus 20 इधर आके 0 से प्लस हो जाएंगे, तो x equal to 20 and x equal to plus 54 वहाँ जाके minus 54 हो जाएंगे. अब ये x equal to 20 is the speed of producing the suits per day और x minus 54, तो ये भी स्पीड ही आई है, लेकिन स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमें x equal to minus 54 डिस्कार्ड करना पड़ेगा. So x equal to minus 54 will be discarded because speed can never be negative number. So x is equal to 20 suits per day is the speed of suits per day of first company, and इसी तरह x plus 4 था हमारी दूसरी स्पीड जो थी, तो 20 plus 4 is equal to 24 suits per day is the speed of producing suits per day of the second company. तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, लेकिन ज़रा सा फिर देख. After discarding the negative speed, we have x equal to 20 suits per day as the speed of producing suits per day of the first company, and दूसरी स्पीड थी हमारे पास x plus 4, that is 20 plus 4 is equal to 24 suits per day is the speed of the producing suits per day of the second company. This is our answer, and this completes our video lecture, and inshallah we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.